हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 3 इन द जू फ्रॉम योर बुक रेनबो ऑफ क्लास 5। And children, after reading this lesson, you will be able to communicate in English and use prepositions to complete the sentences. यानी बच्चों, आप ये पाठ पढ़ने के बाद एक दूसरे से इंग्लिश में बातचीत कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि prepositions क्या होते हैं। So let's get started. और क्लास को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? Yes, very good. Thought of the day. So let's see what is today's thought. God created animals. Don't harm them. And save their natural habitat. यानी बच्चों, जैसे भगवान ने हम सबको बनाया है वैसे ही भगवान ने एनिमल्स को भी बनाया है, जानवरों को भी बनाया है, और हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनके घरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे बच्चों, जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? उनका घर क्या होता है? हाँ, वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में। और हम क्या करते हैं? उनके घरों को, फॉरेस्ट को हम वहाँ काट देते हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, या पेड़ों की लकड़ियों को अपने इस्तेमाल में लेने के लिए वहां के पेड़ काटते हैं, है ना बच्चों? तो इससे क्या होता है? उनके घर नष्ट हो जाते हैं। सो इसलिए वी शुड नॉट कट फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए, बिकॉज these forests are the home of these animals. And I know children, you all love animals. मुझे पता है आप सभी को animals बहुत पसंद हैं। Okay children, can you see this picture? क्या आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं? Okay. Can you tell me children, which place is this? क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? Very good, very smart children. Yes children, this is a zoo. ये एक चिड़ियाघर है। And have you ever been to a zoo? क्या आप कभी zoo गए हैं? Okay, बहुत सारे बच्चे zoo गए होंगे, चिड़ियाघर गए होंगे, नहीं तो आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में, अपनी बुक्स में भी बहुत सारे zoo animals के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा, है ना बच्चों? So can you tell me children, Can you tell me some names of zoo animals? क्या आप मुझे कुछ names बता सकते हैं zoo animals के? Can you tell me कौन कौन से animals हैं zoo में? Yes, very good. Lion, tiger, zebra, elephant. Excellent. Very good children. So can you tell me why these animals are kept in the zoo? क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम इनको zoo में क्यों रखते हैं? कोई बता पाएगा मुझे? Okay, I will tell you children. हम जू में उन एनिमल्स को रखते हैं जो घर से बेघर हो जाते हैं, है ना? जब फॉरेस्ट कट जाते हैं, उनके घर नष्ट हो जाते हैं, तो वो इधर उधर भटकने लगते हैं, है ना? या फिर कुछ एनिमल्स जिनको चोट लग जाती है, उनको जू में रखा जाता है, उनकी केयर करी जाती है, उन्हें अच्छे से खाना दिया जाता है। और आपको पता है और कौन से एनिमल्स को हम जू में रखते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब ये एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? आपने डायनासोर के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? बहुत सालों पहले डायनासोर्स हमारी पृथ्वी पर रहते थे, पर अब हमें कोई डायनासोर नहीं दिखता, ना ही हम जू में डायनासोर्स को देख सकते हैं, है ना बच्चों? तो क्या हुआ होगा कि हम लोगों ने उनके घरों को नष्ट करते रहे होंगे धीरे धीरे धीरे, और क्या होता रहा? उनकी संख्या भी उसी लिए कम होती चली गई, और धीरे धीरे कम होते होते एक दिन वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए पृथ्वी से, है ना? तो अब बच्चों, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जिनके खत्म होने का खतरा है, जैसे हमारा लायन है, टाइगर है। इनकी संख्या भी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हम इनको जू में या सेंचुरीज में रखते हैं। सो यू नाउ नो व्हाई वी कीप एनिमल्स इन द जू? गुड। ओके चिल्ड्रन, एक बात बताइए, क्या आपने कभी जू में काऊ, कैट, डॉग इनको भी देखा है क्या जू में? नहीं देखा। व्हाई? कैन यू टेल मी? क्यों नहीं देखा? यस चिल्ड्रन, वेरी गुड, बिकॉज दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। क्योंकि ये कौन होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो
घरों में हमारी मदद करते हैं। जैसे हम इनको अपने घरों में रख सकते हैं या अपने खेतों में रख सकते हैं, है ना, अपने फार्म पर रख सकते हैं। लाइक वी हैव पेट एनिमल्स, जैसे हम कुछ पालतू जानवर रखते हैं, डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं। किस लिए रखते हैं? घर की सुरक्षा के लिए रखते हैं। गुड। और हम जैसे काऊ रखते हैं, शीप, गोट, इन सबको भी हम रखते हैं, इन सबको हम पालते हैं, है ना। तो ये किस लिए रखते हैं इनको हम? क्योंकि ये हमें कुछ प्रोडक्ट्स देती हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे हमें ये मिल्क देती हैं, है ना। और क्या मिलता है हमें? वूल मिलता है, के वी गेट मीट फ्रॉम देम। अगर हम hen रखते हैं तो उससे हमें एग भी मिलता है। सो वी कीप देम एट आवर होम, वी कीप देम एट द हाउसेज और इन द फार्म्स। एंड चिल्ड्रन, कुछ एनिमल्स को हम रखते हैं बोझा उठाने के लिए। जैसे कौन कौन से हैं? हॉर्स, कैमल, डोंकी, इन सबको हम बोझा उठाने के लिए भी रखते हैं। सो दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। एंड चिल्ड्रन, वाइल्ड एनिमल्स, ये वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे जंगली जानवर। दे आर वाइल्ड इन नेचर, ये वाइल्ड होते हैं नेचर में। वाइल्ड मीन्स जंगली। ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक अलग दुनिया में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। हम मनुष्यों को ये लोग जानते नहीं हैं, तो इसलिए ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दे फाइंड देयर ओन फूड एंड शेल्टर। हम इनको जंगल में जाके तो खाना नहीं खिलाते, ये अपने आप अपना खाना ढूंढते हैं, अपने आप शिकार करते हैं और अपने आप ही अपने घरों को बनाते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे वाइल्ड एनिमल्स? लायन, टाइगर, एलिफेंट, जेब्रा। यस, वेरी गुड। सो दीज आर ऑल वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जू में हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? वेरी गुड चिल्ड्रन। तो हमारे जू में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं मोस्टली, है ना। अच्छा, जू से मुझे एक बात याद आई बच्चों। येस्टरडे आई वेंट टू अ जू। कल मैं एक जू में गई थी, पर वहां बहुत भीड़ थी। बहुत लंबी लाइन में मुझे लगना पड़ा। मैंने वहां पर एक जू कीपर को देखा। आपको पता है जू कीपर कौन होता है? एक गार्ड भैया जिनके पास बाइनोकुलर्स थे। आपको पता है, इस तरीके के बाइनोकुलर्स, दूरबीन थी उनके पास। और आपको पता है मैंने उनसे क्या पूछा? मैंने पूछा कि भैया क्या आप मुझे बता सकते हैं जू में कौन कौन से एनिमल्स हैं? तो उन्होंने मुझे बताया। आप जानना चाहते हैं मैंने कैसे पूछा उनसे? सो लेट्स सी। Zookeeper, zookeeper, what do you see? Zookeeper, zookeeper, what do you see? मैंने zookeeper से पूछा कि zookeeper आपको क्या दिखाई दे रहा है? Again, I will start. Zookeeper, zookeeper, what do you see? And he said, I see a lion. I can see a lion. And you know, children, lion is the king of the jungle. Lion, शेर जो है वो जंगल का राजा है। It roars. कैसी आवाज निकालता है वो? जरा निकाल के देखिए एक साथ। ऐसी आवाज निकालता है ना। So it roars. और आपको पता है जो शेर होता है उसके फेस के आसपास बहुत सारे बाल होते हैं और उन बालों को हम कहते हैं मेन। MANE, मेन। और जो लाइनेस होती है ना, जो शेरनी होती है, उसके आसपास, फेस के आसपास बाल नहीं होते, उसकी मेन नहीं होती। और आपको एक फैक्ट बताऊं लाइन के बारे में। जो लाइन होता है वो तो कभी भी डे में हंट करता है, शिकार करता है, बट जो लाइनेस होती है ना बच्चों, वो हमेशा अंधेरे में शिकार करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल। लेट्स आस्क द ज़ूकीपर। Zookeeper, zookeeper, what do you see? I can see a tiger. अब zookeeper को क्या दिखा? Tiger. And you know children, tiger is our national animal. Tiger क्या है? हमारा national animal है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। It belongs to the cat family. ये cat family को belong करता है, इसलिए इसको big cat भी कहते हैं। And it also roars. ये भी लाइन की तरह क्या करता है? Roar. And you know children, it has black stripes on its body. Stripes मतलब धारियां। आप देखेंगे कि इसकी बॉडी पर भी काली काली धारियां हैं, stripes हैं। और इसका कलर क्या है? Yellowish orange. Yes children. And what does it eat?
It eats other small animals. लाइन की तरह ये भी छोटे जानवरों का शिकार करके खाता है. और अब मजे की बात आपको बताऊं, टाइगर जो है बच्चों, दे आर वेरी गुड स्विमर्स. जो टाइगर होते हैं वो बहुत अच्छा स्विम कर सकते हैं. सो लेट्स आस्क फॉर अनदर एनिमल. Zookeeper, zookeeper, what do you see? Zookeeper, zookeeper, what do you see? I can see an elephant. अब zookeeper को क्या दिखा? Elephant. And you know children, elephant is the biggest animal. It is very huge. ये बहुत बड़ा होता है. इसकी ट्रंक भी होती है. And how does it sounds? कैसे साउंड निकालता है? It trumpets. ओके और आपको जानना है ये क्या खाता है. एलिफेंट क्या खाता है? लीव्स खाता है, बनाना खाता है और शुगर केन. शुगर केन यानी गन्ना भी खाता है. यस. एंड चिल्ड्रन, यू नो एन एलिफेंट कैन नॉट जंप, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है इसलिए वो जंप नहीं कर सकता. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनिमल. Zookeeper, zookeeper, what do you see? Zookeeper, zookeeper, what do you see? I can see a giraffe. Children, you all like giraffe? Yeah, it has a very long neck. हमारी नेक कैसी है? छोटी सी. और जिराफ की नेक कैसी होती है? बहुत बड़ी, long neck. And you know children, it also eats green leaves. ये भी क्या खाता है? पेड़ों की हरी हरी पत्तियां. And you know children, जो जिराफ होता है वो ज्यादातर खड़ा ही रहता है. वो खड़े खड़े ही सो जाता है. वो बैठता बिल्कुल नहीं है. Okay, so let's see the next animal. Zookeeper, zookeeper, what do you see? Zookeeper, zookeeper, what do you see? I can see a zebra. Now, the zookeeper is telling us about the zebra. You know, children, it has black and white stripes on its body. जैसे टाइगर की ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, वैसे जेब्रा की भी ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं बॉडी पर. एंड यू नो चिल्ड्रन, व्हाट डज इट ईट? ये भी जिराफ की तरह ग्रीन लीव्स खाता है. एंड यू नो, zebras are very fast moving animals. Zebra जो है वो बहुत तेज दौड़ता है. So children, did you enjoy seeing the animals? Okay. Now I'll tell you, Arun and Neha, they also went to a zoo. Now let's read in your book. I think you all are ready with your book. सभी बच्चे बुक के साथ ready हैं. So let's start reading. Open your book on page number 16. So we will read the lesson together. आप कहानी को आराम से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको इसके बाद मेरे प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा. Let's start children. In the zoo. Last Sunday, पिछले संडे को, the weather was cloudy. Weather क्या होता है? मौसम. Cloudy था. पिछले संडे को मौसम cloudy था. क्लाउडी यानी बच्चों जब बादल होते हैं और सन बिल्कुल नहीं होता है ना, तो बड़ा अच्छा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है. तो मौसम कैसा था? क्लाउडी. अरुण along with his younger sister नेहा, अरुण और उसकी छोटी बहन, यंगर सिस्टर मतलब उसकी छोटी बहन जिसका नाम क्या था? नेहा, visited the zoo. कहाँ गए थे वो? जू में गए थे. As they reached the main gate of the zoo, जैसे ही वो जू के गेट पर पहुंचे, they saw a huge crowd. उन्होंने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है. Some people were buying entrance tickets. कुछ लोग क्या कर रहे थे? वहां पर एंट्रेंस टिकट्स खरीद रहे थे. एंट्रेंस टिकट क्या होता है? एंट्रेंस मीन्स प्रवेश. तो जू में प्रवेश करने के लिए वो लोग लाइन बना करके टिकट खरीद रहे थे. While other were relaxing in the shade of the trees. Relaxing मतलब आराम करना. और बाकी के लोग क्या कर रहे थे? पेड़ों की छांव में रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे. As they entered the zoo, जैसे ही उन दोनों ने जू के अंदर कदम रखा, नेहा ने बोला,
I am scared to go inside the zoo. भैया मुझे बहुत डर लग रहा है जू में जाने से, क्योंकि नेहा छोटी थी और वो फर्स्ट टाइम जा रही थी जू में, और वो अपने बड़े भैया को बोल रही थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है. Don't you think we may be attacked by the animals of the zoo? भैया क्या आपको नहीं लगता कि वो जो जू के एनिमल्स हैं वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें खा जाएंगे, हमारे ऊपर कूदेंगे? तो देखते हैं अरुण ने क्या कहा. जैसे आपके छोटे भाई बहन आपसे कुछ पूछते हैं तो आप उनको प्यार से समझाते हैं ना, वैसे अरुण भी उनको प्यार से समझा रहा है नेहा को. अरुण कहता है, डोंट वरी नेहा, चिंता मत करो. इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस. कुछ एनिमल्स को केजेस में रखा जाता है. केजेस यानी पिंजरों में. कुछ एनिमल्स को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है. And some are kept in the area surrounded by the barrier. और बाकी एनिमल्स को उचित दूरी पर रखा जाता है. वो हमें हार्म नहीं कर सकते, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते. Look, there are so many animals here. देखो नेहा, यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स हैं. नेहा, अब नेहा क्या कहती है? तो ये किसके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है? कौन कौन बातें कर रहे हैं? नेहा बात कर रही है अपने भैया अरुण से. ओके, तो आपको भी कोशिश करनी है इस तरीके की बातचीत आप करिए अपने भाई बहनों के साथ. ओके. नेहा, ओ यस, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट. नेहा ने कहा, भैया मुझे तो पहले जिराफ देखना है. वेयर इज द जिराफ? भैया जिराफ कहाँ है? मुझे तो पहले जिराफ ही देखना है. अरुण, See, the giraffe is near the fence. देखो नेहा, जिराफ जो है वो लकड़ी की मुंडेर, लकड़ी की एक छोटी सी दीवार के पास खड़ा है. It has long neck. जिराफ की कैसी होती है? अभी हमने जिराफ देखा था ना, तो उसकी नेक कैसी होती है? लॉन्ग लॉन्ग नेक. यस. तो अरुण ने अपनी बहन को बताया कि देखो जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक. इसकी कितनी लंबी गर्दन है. नेहा, ब्रदर लुक एट द मंकीज. नेहा ने बोला, भैया देखो बंदर. बंदर अच्छा लगता है ना सब बच्चों को, तो नेहा ने कहा, भैया देखो बंदर. अरुण सेड, यस, द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज. अरुण ने कहा, हाँ, मंकी जो हैं ट्री के ऊपर नीचे कूद रहे हैं और झूल रहे हैं. स्विंगिंग यानी झूलना. बंदरों को कूदना बहुत पसंद होता है ना, और झूलते भी हैं वो, कभी अपनी पूंछ से, हाथ से, है ना, तो वो मस्ती कर रहे थे. नेहा, ओ माय गॉड, लुक एट द टाइगर. नेहा ने कहा, ओ माय गॉड भैया टाइगर को देखो, क्योंकि उसे क्या हो रहा था? डर लग रहा था टाइगर को देख के. आपको डर लगता है टाइगर से? सो अरुण सेड, इट्स ऑन द रॉक. कि बच्चों, उसने क्या कहा? अरुण ने कहा, नेहा, हाँ टाइगर है. वो कहाँ है? रॉक पे खड़ा है. रॉक क्या होता है बच्चों? बड़ा सा पत्थर. तो टाइगर कहाँ खड़ा हुआ था? पत्थर के ऊपर. नेहा, लुक ब्रदर, द टाइगर इज कमिंग डाउन. देखो टाइगर जो है वो रॉक से नीचे उतर रहा है. इट हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी. टाइगर की बॉडी पे क्या होती हैं बच्चों? स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स. वेयर इज द लाइन? लाइन कहाँ है? उसने पूछा, लाइन कहाँ है? अरुण ने कहा, सी द लाइन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन. देखो नेहा, लाइन अपनी गुफा के आगे बैठा है. इट लुक्स सो पावरफुल. वो कितना शक्तिशाली लग रहा है. इट इज स्लीपिंग. वो क्या कर रहा है? शेर सो रहा है. नेहा, वाओ, लुक एट द पीकॉक. भैया मोर को देखो. अरुण, it is dancing in the rain. It is dancing in the garden. पीकॉक क्या कर रहा है? गार्डन में डांस कर रहा है. नेहा, look at those yellow birds there. नेहा ने कहा, भैया देखो पेड़ पर वो पीली पीली चिड़िया. अरुण said, yes, those are flying over the trees. हाँ, वो पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं. Can you see a baby deer behind the tree? Behind होता है बच्चों पीछे. तो अरुण ने पूछा, क्या तुम पेड़ के पीछे बेबी डियर यानी छोटा हिरन, हिरन का बच्चा, क्या आप उसको देख पा रही हो? अरुण,
Neha said, oh yes, look at the family. Look, there is a family of zebras. नेहा ने कहा देखो भैया वहां पर जेब्रा की एक फैमिली है. अरुण, yes dear, the baby zebra is playing between the mother and the father zebra. हाँ देखो, जो बेबी जेब्रा है वो मम्मी जेब्रा और पापा जेब्रा के बीच में खेल रहा है. They all have white and black stripes on their bodies. और उनकी बॉडी पर कैसी स्ट्राइप्स होती हैं बच्चों? अभी हमने देखा भी था जेब्रा की ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स. यस, they saw some other animals too and enjoyed very much. उन्होंने और भी बहुत सारे एनिमल्स देखे और बहुत मजा किया. When it was evening, जब शाम हो गई, they came out of the zoo. वो शाम को जू से बाहर आए and boarded the bus. Boarded मतलब वो बस में चढ़ के वापस अपने घर चले गए. तो आपको मजा आया जू का ट्रिप करने में? जैसे अरुण और नेहा गए थे वैसे हमने आपको भी जू में घुमाया. Now children, it's time for you to revise. अब आपको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. Are you ready children? Okay. Dash has a long neck. किसकी लंबी सी गर्दन होती है? Who will tell me fast? Yes, giraffe. Very good children. Now Dash and Dash have stripes on their bodies. कौन से दो एनिमल्स के बारे में हमने देखा जिनकी बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं यानी धारियां होती हैं? कौन कौन है? कौन बताने वाला है? लाउडली. यस, वेरी गुड चिल्ड्रन. दे आर टाइगर एंड जेब्रा. वेरी गुड, एक्सलेंट. नाउ चिल्ड्रन, the baby zebra was playing Dash, the mother and the father zebra. जो बेबी जेब्रा था वो कहाँ खेल रहा था? मम्मी पापा के बीच में. और बीच में हम क्या कहते हैं? Between. Yes, very good. Come to the next one. The lion was Dash its den. Lion कहाँ था? अपनी den के, अपनी गुफा के आगे बैठा हुआ था, सामने बैठा हुआ था. तो हम कहेंगे in front of. Very good. The weather was, जब लास्ट संडे अरुण और नेहा गए थे तो वेदर कैसा था? It was cloudy. Very good. The weather was cloudy. Excellent children. Last one for you. The peacock was Dash in the garden. Peacock क्या कर रहा था गार्डन में? Peacock डांस कर रहा था. Yes, the peacock was dancing in the garden. Excellent children. Very good. आपने बहुत सही जवाब दिए. ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट्स कम टू प्रेपोजिशंस. अब हम प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे. ये प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? आप स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो ये वर्ड प्रेपोजिशन है इसी में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है. प्रेपोजिशन में आप पोजीशन देख पा रहे हैं? प्रेपोजिशन जो वर्ड है उसमें पोजीशन आ रहा है, यानी हम प्रेपोजिशन से एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाते हैं. ओके, जब हम कोई एग्जैक्ट पोजीशन बतानी होती है तो हम नाउन की जब हम एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं तो हम उसके लिए प्रेपोजिशंस यूज करते हैं. अब मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाने वाली हूं. आप मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ आपको प्रेपोजिशंस समझाऊंगी. लुक एट दिस चिल्ड्रन. व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉक्स. ये एक डब्बा है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ मंकी. बिल्कुल आपकी तरह नॉटी है और इधर उधर अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता. आप भी ऐसे ही करते हो, है ना? तो लेट्स सी ये कौन कौन सी पोजीशन पे बैठता है और हमें ये क्या सिखाएगा? प्रेपोजिशंस. लेट्स सी चिल्ड्रन. अब ये बैठ गया डब्बे के ऊपर. ऊपर मतलब ऑन. ऊपर मतलब ऑन. तो हमने एक प्रेपोजिशन सीखा. द मंकी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स. ऊपर यानी ऑन. ON, ऑन. गुड. नाउ चिल्ड्रन, अगर ये मंकी डब्बे के नीचे बैठा है, अंडर, हम क्या कहेंगे? नीचे यानी अंडर. स्पीक द स्पेलिंग विद मी. UNDER. Under. The monkey is sitting under the box. Yes children, so under is the another preposition. On सीखा हमने, अंडर सीखा हमने. अंडर यानी नीचे. वेरी गुड. अगर हम इस डब्बे को खोल दें
तो बच्चों और ये मंकी इसके अंदर बैठ जाए. ओके, इसके अंदर. अंदर यानी in, in, in. Okay children, so this is another preposition. The monkey is sitting in the box. ये डब्बे के अंदर बैठा है. Okay, now अगर ये monkey डब्बे के सामने बैठ जाता है. Okay, it is sitting in front of. सामने यानी in front of. जैसे मैं कह सकती हूँ अभी इस समय आप कहाँ बैठे हैं? आप सब टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी को फेस करके बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं. तो मैं आपके लिए भी ये preposition यूज कर सकती हूँ. You are sitting in front of the television. Very good. और अगर ये monkey डब्बे के पीछे है, ओके, ये पीछे है, उसके पीछे छुपा हुआ है, पीछे को हम कहेंगे behind. क्या कहेंगे? Behind. The monkey is sitting behind the box. वेरी गुड. सो आपको 6 के 6 prepositions अच्छे से समझ आए. एक बार मैं आपको सिर्फ एक्शन करके दिखाती हूँ और आपको सिर्फ और सिर्फ preposition बोलना है. सेंटेंस नहीं बोलोगे, सिर्फ preposition बोलोगे और लाउडली बोलना है जो मुझे सुनाई दे जाए. ओके, सो कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी विच preposition is this? Tell me loudly. Yes, very good. On. Good. नीचे यानी under. Very good. Under. बॉक्स के अंदर है तो हम क्या कहेंगे उसको? इन. वेरी गुड. इन. गुड. डब्बे के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ. गुड. पीछे है तो बिहाइंड. गुड. तो अब आपको प्रेपोजिशंस अच्छे से समझ में आ गए. आप जरा मुझे बताने वाले हैं कि यहाँ पर कौन से प्रेपोजिशन आएंगे. एक एक पिक्चर को आप देखिए. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. डॉग जो है वो टेबल के नीचे बैठा है तो कौन सा preposition यूज करेंगे हम? यस, वेरी गुड. अंडर. द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. नेक्स्ट पिक्चर देखिए. गर्ल जो है वो टीवी के सामने बैठी है. सो विच preposition you will use? Very good children. In front of. The girl is standing in front of the television. Last is, sorry, next one is कैट को देखिए. कैट कहाँ बैठी है? डब्बे के ऊपर. ऊपर को हम कौन सा preposition यूज करने वाले हैं? On. The cat is sitting on the box. Good. The girl is standing dash the car. गर्ल कहाँ खड़ी है? कार के पीछे खड़ी है. और पीछे के लिए हम कौन सा preposition यूज करते हैं? Tell me. Behind. Very good. The girl is standing behind the car. Good. The bird is sitting dash the 2 boxes. जो गर्ल है वो कहाँ बैठी है? 2 बॉक्सेस के बीच में बैठी है तो हम उसे कहेंगे between. जैसे आप देखिए ये जो मंकी है ये 1 बॉक्स था और अगर मंकी 2 बॉक्सेस के बीच में बैठता है, ये देखिए the monkey is sitting between the 2 boxes. हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ये इनके बीच में बैठा है so we will say between. Good. So the bird is sitting between the 2 boxes. Okay children, now it's time for you to note down the homework. आप अपना homework note down करिए. First question is, आपको अच्छे से पता चल गया है domestic animals और wild animals कौन कौन से होते हैं. तो आपको 5 domestic animals के नेम लिखने हैं और 5 आपको wild animals के नेम लिखने हैं. Second question is, children, you have to make a web chart on the uses of domestic animals. जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है. ऐसे ही आपको भी एक चार्ट बनाना है. बीच में लिखेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे किस किस काम आते हैं. मिल्क के काम आते हैं, मिल्क देते हैं, वूल देते हैं, मीट देते हैं, सेफ्टी के लिए यूज होते हैं, लोड उठाते हैं. तो ये सारा आपको एक चार्ट से शो करना है. And the last question is, children, you will write few lines on your national animal. ये रहा आपका national animal. Who is your national animal? Yes, tiger is our national animal. तो आप tiger पर कुछ lines लिखेंगे. मैंने आपको tiger के बारे में बहुत सारी interesting बातें बताई थी. So you will write few lines on your national animal. So children, what we learned today? आज हमने क्या क्या सीखा? हमने domestic और wild animals के बारे में जाना. हमने जू एनिमल्स के बारे में जाना कि जू में मोस्टली हमारे कौन से एनिमल्स होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. कन्वर्सेशन इन इंग्लिश. जैसे अरुण और नेहा आपस में इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे वैसे आप लोग भी कोशिश करेंगे अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा इंग्लिश में बातचीत करने के लिए.
and we did prepositions. हमने कितने prepositions करे? हमने 6 prepositions करे. So children, hope you enjoyed today's class. We will meet very soon in the next class with a new lesson. Till then, thank you and have a nice मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 फरवरी सुबह के